हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फॉर्म एकेडमी। एग्जाम फॉर्म एकेडमी के आज इस वीडियो में हम देखेंगे पिछले 6 महीना के सुपर 200 करंट अफेयर क्वेश्चन, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं जैसे आरआरबी ग्रुप, आरआरबी एएलपी स्टेज सेकंड हुआ, आईबीपीएस पीओ, बिहार पुलिस, यूपी ट्रिपल एस सी जेई, यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो, डीएफसीआईएल जो आपका अभी 11 से 13 को है डीएफसीआईएल, और हरियाणा ग्रुप डी। सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर का जो सीरीज में ला रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। और ये 200 जो बेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन है उसका एक पार्ट 1 है। इसके बाद मैं सभी पार्ट धीरे धीरे करके डेली एक आपको देता रहूंगा। तो अगर अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जैसे मैं पार्ट 2 पार्ट 3 अपलोड करूंगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बेस्ट 200 करंट अफेयर की सीरीज, जिसका पहला क्वेश्चन है कि पुस्तक शेर जंग द वॉरियर सन ऑफ द इंडिया के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं सत्य यश चंदेल, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे के टी के रामनाथन पुरस्कार प्रदान किया गया। तो जो टी के रामनाथन पुरस्कार है ये दिया गया है रत्नेश गुणेश्वर को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, सरकार द्वारा अभी तक ई वीजा योजना से राजस्व से के रूप में कितनी राशि अर्जित की गई है। तो ये अर्जित की गई है 1400 करोड़ रुपए, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन सॉरी, हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी, जिनका नाम है अमित खरे, ने किस मंत्रालय के सचिव का पदभार ग्रहण किया है। अभी जो आरआरबी एएलपी और ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है उसमें एक सचिव जरूर पूछा जा रहा है कि गृह मंत्रालय के सचिव कौन है। तो उसी को देखते हुए ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, आपको याद कर लेना है कि जो मंत्रालय है, जो अमित खरे हैं, ये किस मंत्रालय के सचिव बने हैं। तो ये बने हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है डी। दूसरा क्वेश्चन ये बन रहा है यहाँ से कि जो भारत के सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जो कि स्पोर्ट मिनिस्टर भी हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता जिसका नाम है उबर कप 2018 का खिताब किसने जीता। तो ये खिताब जीता जापान। जापान की जो राजधानी है उसका नाम है टोक्यो, जापान की जो मुद्रा है उसका नाम है एन, जापान के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है सिंजो एबी, और जो मुंबई से अहमदाबाद तक भारत में बुलेट ट्रेन बन रही है वो जापान ही बना रहा है। सॉरी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अनकहा लखनऊ पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक है लालजी टंडन, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। ये अभी अभी रिलीज हुई, तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, चौथा स्मार्ट सिटीज इंडिया 2018 का एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया। तो ये आयोजित किया गया भारत की राजधानी नई दिल्ली में, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, हाल ही में संपन्न शूटिंग प्रतियोगिता म्यूनिख ग्रैंड प्रिक्स 2018 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने टॉप 50 मीटर राइफल प्रोन स्पर्धा में स्वर्ण जीता। क्योंकि ये भारत से रिलेटेड है तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको याद रखना है। तो ये जीता है तेजस्विनी सामंत ने, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, नीति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा 2022 तक भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना व्यक्त की गई है। तो ये व्यक्त की गई है 9%, यानी कि क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है ए। यहाँ से 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बनते हैं ये कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफरिंग इंडिया। दूसरा क्वेश्चन ये कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 2015 को। तीसरा क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनका वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चौथा क्वेश्चन, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है। तो वो है राजीव कुमार। पांचवा क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है। तो उनका नाम है अमिताभ कांत। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछे गए हैं सभी एग्जामों में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किस प्रसिद्ध पार्श्व गायिका को राज्य के सर्वोच्च नागरिक बंग भूषण से सम्मानित किया। तो ये सम्मानित किया गया है आशा भोसले को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, वहाँ के जो राज्यपाल उनका नाम है केसरीनाथ त्रिपाठी, और वहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है कोलकाता। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि राज्य में 5 से अधिक छात्राओं और शैक्षणिक संस्थानों से लाने व ले जाने के लिए छात्र परिवहन योजना की जाएगी? तो ये घोषणा की गई है हरियाणा द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। लंदन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, यानी कि इसको बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी शांति सूचकांक यानी कि पीस इंडेक्स 2018 में देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ आइसलैंड को, यानी कि पूरी दुनिया में जो सबसे शांत देश है वो है आइसलैंड, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, जून 2018 के 13वें भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्यकरण कहाँ आयोजित की गई? तो ये आयोजित की गई पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, और जो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट है ये पड़ता है उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग द्वारा विकसित समग्र जल प्रबंध सूचकांक में किस राज्य को सबसे निचला स्थान मिला? तो ये मिला झारखंड को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। झारखंड की जो राजधानी है वो रांची, झारखंड के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है रघुबर दास। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। हाल ही में संपन्न फेमिना मिस इंडिया 2018 के खिताब की विजेता कौन रही? तो ये बनी अनुकृति व्यास, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में किस भारतीय को जापान के प्रतिष्ठित निक्की एशिया पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया? तो जो निक्की एशिया पुरस्कार 2018 ये दिया गया डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। अब आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक कौन है। जो आप रेलवे स्टेशन या किसी भी शहर में सुलभ शौचालय देखते हैं तो उसके फाउंडर हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल को भारतीय डाक विभाग और किसके बीच संयुक्त डाक टिकट जारी करने के संबंध में समझौते के विषय पर जानकारी प्रदान की गई? तो भारतीय डाक और जो रसिया पोस्ट है, रसिया डाक है, वो मिलकर एक डाक जारी करेगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। और रसिया की जो राजधानी है वो है मॉस्को। रसिया के जो राष्ट्रपति है उनका नाम व्लादिमीर पुतिन है। और अभी फीफा कप 2018 जो हुआ था वो रसिया में ही हुआ था। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हाल ही में भारतीय मूल के टॉमी थॉमस किस देश में अटॉर्नी जनरल बने हैं? तो जो टॉमी थॉमस हैं ये अटॉर्नी जनरल, यानी कि उस देश की जो बहुत अच्छी पोस्ट होती है वो किस देश के बने आपको बताना। तो ये बने हैं मलेशिया के, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो डी। मलेशिया की जो राजधानी है उसका नाम है कोलालमपुर, और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है माथिर बिन मोहम्मद। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। हाल ही में जारी भारत के पहले आपदा जोखिम सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो ये रहा महाराष्ट्र, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है सी। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस, और यहाँ की जो राजधानी है वो है मुंबई। देश का पहला राज्य कौन है जिसने अपना आधिकारिक हेलीकॉप्टर आम लोगों के आवागमन हेतु प्रदान किया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री तथा नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है रीयूनाइट। तो आपको बताना है ये जो रीयूनाइट मोबाइल ऐप है ये किस लिए है? तो ये लॉन्च किया गया है खोए हुए बच्चों को पता लगाने के लिए। नहीं, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ए। और जो सुरेश प्रभु है ये भारत के कॉमर्स मिनिस्टर और जो नागरिक उड्डयन मिनिस्टर होता है वर्तमान में वो हैं। और सुरेश प्रभु जो हैं ये आंध्र प्रदेश राज्य से राज्यसभा सांसद हैं। ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में किसे वर्ष 2018 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये दो लोगों को दिया जाएगा जिनका नाम है डॉक्टर लॉरेंस हैडट और डॉक्टर डेविड नेबेरो, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है डी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी 2018 के पुरस्कार समारोह में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया तुम्हारी सुल्लू फिल्म को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। हाल ही में रेल मंत्रालय द्वारा अरावली एक्सप्रेस जो ट्रेन है उसका नाम पलट दिया गया है, यानी कि दूसरा नाम रखा गया है। तो परिवर्तित नाम क्या है ये आपको बताना है। तो जो नया नाम रखा गया वो है अमरापुर अरावली एक्सप्रेस, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24।
विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 20 जून को, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है सी। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में एसोचैम एनईसी द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार कौन ई कचरा पैदा करने वाला शीर्ष 5 देशों में शामिल नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है यूके, यानी कि यूनाइटेड किंगडम। सॉरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है बी। और तो आपको पता होना सॉरी कि पता होना चाहिए कि जो ई कचरा पैदा करने वाले देशों में नंबर 1 स्थान किसका है? तो नंबर 1 है अमेरिका, उसके बाद है चाइना, उसके बाद है जर्मनी, उसके बाद है फ्रांस, उसके बाद है भारत। तो इस प्रकार से 2000 बेस्ट करंट अफेयर का ये 25 क्वेश्चन मैं कवर कर लेता हूं आज। उसके बाद मैं नेक्स्ट 25, उसके बाद नेक्स्ट 25, इसी प्रकार करते हुए आपको 8 वीडियो मिलेंगे। मैं सभी क्वेश्चन एक दिन इसलिए नहीं कवर कर रहा हूँ क्योंकि सभी क्वेश्चन एक दिन कवर कर लूँगा तो आपके लिए बोझ तैयार हो जाएगा, तो मैं धीरे धीरे कवर करूँगा। टोटल 8 वीडियो मैंने बनाए हैं 200 बेस्ट करंट अफेयर क्वेश्चन के। अब आपके लिए क्वेश्चन, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको इसका सही आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है और बताना है कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं ये जो करंट अफेयर क्वेश्चन ला रहा हूँ इस सभी एग्जाम्स, जो आगामी सभी एग्जाम जैसे DFCIIL, IBPS PO, CBT स्टेज 2, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, हरियाणा ग्रुप डी, सभी के लिए एकदम रामबाण है, रट जाइए। इससे बाहर एक भी आपका करंट अफेयर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा अगर आप सभी 200 करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे देख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इसी प्रकार वीडियो देखते रहेंगे। सो फाइनली गुड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम।